आज हम लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2020 का सेट नंबर 1 जिसका कोड है MB, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर का क्वेश्चन लिया है, यानी NCERT पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार। इसमें 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। पूर्णांक आप जानते ही हैं, 70 अंक का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी पूछा जाता है, जैसे लिखा हुआ है इसमें सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया है इन्होंने कि एक का जैसे का है, हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो यहाँ पे विकल्प दिया है इन्होंने 1, 2, 3 या 4। तो इसको हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक का नंबर हमारा है कि 1458/1250। तो सबसे पहले अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से हम भाग कर सकते हैं। तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 चौको 2 9 18, और यहाँ पे 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हमें मिल गया 729/625। अब हमें क्या करना होगा, हर का जो दिया हुआ 625, हम इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से फिर करेंगे 5 दूनी 10, 50 25, और फिर यहाँ पे 5 से होगा तो 50 25, और लास्ट में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल आपका 1 आ जाएगा, शेषफल 0 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 729/5⁴ ये दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर 2 की पावर की हम बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर जो होगा वो आपका 0 होगा, यानी 2 फैक्टर इसमें नहीं है। तो हर को बताया इन्होंने कि इसमें अगर लिखें और फिर आप बताएं कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर हमारा 729 ही है और नीचे यहाँ पर 5 की घाते 4 है। अगर हम 2 की घाते 4 से नीचे और ऊपर गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 की घाते 4 हो जाएगा, और ऊपर हमारा 729 गुणे 2 की घाते 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। 16 9 144, 4 हासिल आपका आएगा 14, 16 दूना 32, 32 और 14 46 का 6 हासिल आएगा 4। फिर यहाँ पे 16 सत्ते 112 और 4 116, और बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 की घाते 4, यानी कि 1 2 3 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 0 इसमें है, तो जब दशमलव इसको भाग करेंगे हम तो इसका दशमलव प्रसार होगा 1 2 3 4, यानी 4 के बाद में हमें दशमलव लगाना होगा। तो लिखेंगे कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, तो यहाँ 4 स्थानों तक होगा।
तो हमारा जो विकल्प होगा उसमें लास्ट वाला जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 ये वाला विकल्प यानी चौथा विकल्प हमारा सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ख नंबर दिया है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो केवल मुझे इसमें ये ध्यान देना होगा कि जो ग्राफ खींचा गया है ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार प्रक्षेप कर रहा है। तो आप देखेंगे तो एक यहाँ पे प्रक्षेप कर रहा है, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, यानी 4 स्थानों पर ही प्रक्षेप कर रहा है। तो बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। इसका भी चौथा विकल्प हमारा सही होगा ख नंबर का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। पहला है 4/9, दूसरा है 9/4, तीसरा है 16/81 और चौथा है 81/16। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 का ख का जो विकल्प होगा वो हमारा चौथा विकल्प सही होगा, यानी कि 4 जो है वो सही है। 1 का ग की अगर हम बात करें तो हम इसके प्रश्न को नोट करते हैं कि 2 त्रिभुज दिए हुए हैं जो हम यहाँ बना रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा ABC है और एक दूसरा त्रिभुज है DEF है। ये 2 त्रिभुज हैं। इसमें AB बटा DE वो ऐसे ही BC बटा EF और साथ में AC बटा DF। ये प्रश्न में दिया है कि 4/9 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो ये प्रमेय है। प्रमेय के आधार पर आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें किसी भी भुजा को आप ले सकते हैं AB का होल स्क्वायर। तो AB बटा DE जो आपका है 4/9 है, तो 4/9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 16/81 इसका विकल्प सही होगा। जैसा कि आप इसमें देखेंगे जो आपका विकल्प सही दिख रहा है वो कौन सा है, तीसरा है। तो ग नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा आपका तीसरा 16/81। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। घ क्वेश्चन क्या है पहले का ही। तो पहले का जो घ दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से प्रश्न है कि यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो हमें sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 तक का मान बताइए। इसमें 4 विकल्प हैं, 1/4, 1/2। हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से sin थीटा और माइनस कॉस थीटा इधर आकर के 0 में जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी sin थीटा और cos थीटा बराबर। अगर cos को इधर लाएंगे तो ये हमें मिलेगा sin थीटा बटे cos थीटा और यहाँ पर मिल जाएगा 1 sin थीटा बटे cos थीटा। ये आपका tan थीटा का फार्मूला है और एक tan में कब होता है, 45 अंश पे होता है। तो थीटा बराबर हमें मिल गया 45 अंश। अब आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू पूछ रहे थे कि साइन
की पावर 4 थीटा यानी कि 45 अंश प्लस कास की पावर 4 थीटा यानी 45 अंश। तो साइन 45 का मान 1/√2 और पूरे की पावर हो जाएगी 4। कास 45 यानी इसका मान भी आप जानते हैं 1/√2 होता है, इसकी भी पावर 4 है। 1 को 4 बार गुणा करोगे तो 1 होगा, √2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। ऐसे ही यहाँ पर 1/4 हर बराबर है आपका तो 2/4 हो जाएगा और इसका आंसर होगा 1/2 क्योंकि 2 1 2 2 2 4 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो दूसरा विकल्प आपका सही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंगा नंबर है कि बिंदु 3,4 की YH से दूरी कितनी होगी। तो ये प्रश्न में आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि जो एक का अंगा नंबर है बिंदु 3,4 की Y अक्ष से दूरी कितनी होगी। इसमें भी विकल्प दिए हुए 4 विकल्प आपके 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई या 5 इकाई होगा। तो हम देखते हैं इसमें कि कैसे मान निकालते हैं। तो अगर ग्राफ पेपर पर आपने ध्यान से देखा है तो ये आपका मूल बिंदु होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर -1 -2 -3 ऐसे और भी लिख सकते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ऐसे ही -1 -2 -3 या -4 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें 3,4 तो इसमें हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं एक पॉइंट। यहाँ पे 3,4 कहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, यानी एक्स अक्ष पे मुझे 3 जाना है, 1 2 3, और वाई पे मुझे 4 जाना होगा तो 1 2 3 4। यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा 3,4। अब आप ध्यान से देखें तो ये दूरी होगी 3 और ये दूरी जो होगी वो 4 होगी। ये 3 है, 1 2 3, और ये दूरी जो होगी वो 1 2 3 4 होगी। तो वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है 3 है। तो ये ध्यान रखना कि बिंदु 3,4 है कि वाई अक्ष से दूरी 3 मात्रक। और अगर इसी में पूछा जाए कि इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी तो ये एक्स अक्ष आपका ये है, इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है तो इस पर कितना चले हैं ऊपर की ओर 4 चले हैं, तब 4 मात्रक हो जाएगा अगर एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 3 इकाई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका लास्ट है वह विकल्प ए का 1 का 4 नंबर। क्या दिया हुआ है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 1 का 4 नंबर है, कुल पत्तों की संख्या कितनी है, इसको हम NS लिख सकते हैं। 52 पत्ते हैं और आप जानते हैं कि ऐसे पत्ते जिनकी प्रायिकता मुझे निकालनी है तो वो इक्के नहीं होने चाहिए। इक्के नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। तो कुल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 इक्के होते हैं, 4 को हम माइनस कर देंगे तो मुझे मिलेगा 48। 48 ऐसे पत्ते होंगे जिनमें इक्के नहीं होंगे। अब इसकी मुझे प्रायिकता निकालनी है तो PE बराबर होता है NE/NS। NE/NS यानी प्रोबेबिलिटी, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो NE/NS होगी, यानी कि अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। तो ये आपका 48/52 हो जाएगा। इनको अगर हम डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, और यहाँ पे 4 से जब भाग करेंगे तो 4 1 9 4 4 3 12। तो ये हमारा आंसर मिल गया 12/13। और अगर विकल्प में हम देखते हैं तो हमें 1/13, 1/4, 3/4, 12/13 यानी कि चौथा विकल्प इसका सही होगा। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है
इस क्वेश्चन में भी सभी खंड करना है, यानी जितने भी खंड दिए हुए हैं 1 2 3 4, चार के चारों खंड इसमें करने हैं। तो 2 का नंबर दिया है, के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। यानी इसको हमें हल करके के की मान ज्ञात करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा 2 का नंबर है, 2 समीकरण दिए हुए हैं। एक है 3x + y = 1, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 3x + y - 1 = 0। और दूसरा हमारा दिया हुआ है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। इसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं, यानी इधर का जो पद है वो हम ले आएंगे इस साइड में, यानी 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k + 1 = 0। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। वैसे आप जानते हैं युगपत समीकरण का जो रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे को हम कहते हैं a2x + b2y + c2 = 0। इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ a1 का जो मान होगा वो 3 होगा, b1 का मान चूँकि y का गुणांक 1 है तो, और c1 का मान यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका -1 है। इसी प्रकार से a2 का मान आपका 2k - 1, b2 का जो मान है वो आपका k - 1, और c2 का मान होगा -(2k + 1). अब प्रश्न में दिया था कि इसमें इस k का मान हमें बताना है क्या होगा जबकि इसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो तो इसके लिए जो हमारा प्रतिबंध होता है, कंडीशन होता है कि कब हम कह सकते हैं कि जब इसका कोई हल नहीं होगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a1/a2 बराबर v1/v2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अगर ये इस रूप में होगा तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं है। तो a1/a2 हम कह सकते हैं कि a1/a2 यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 3/2k - 1, b1 का मान आपका 1 है और b2 का मान k - 1, नॉट इक्वल टू c1 का मान है -1 और c2 का मान है -2k + 1। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे तो k का मान आपको कैसे पता करना है, कैसे निकालना है। k का जो मान है क्या नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। 2k + 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k + 1, और नॉट इक्वल टू k - 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k - 1। इस तरीके से 2k, ये k इधर चला जाएगा -k, नॉट इक्वल टू -1 और -1 रहेगा। तो 2k में k माइनस करेंगे तो k बचेगा। k का मान आपका -2 नहीं होना चाहिए, k का मान -2 नहीं होना चाहिए, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखेंगे अगर इसको हम बराबर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई समीकरण है उसके अनंत हल होने के लिए भी कंडीशन यही होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाता है c1/c2। तो अगर हम इस और इस समीकरण को लेते हैं तो हमारा ये अनंत हल के लिए भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको ना लेकर के हम जो नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है उसको हम अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 2 का ख नंबर दिया हुआ है। चित्र में AO/OC बराबर VO/OD बराबर 1/3 है। तो यहाँ पे चित्र बना रखा है इन्होंने। चित्र में देखिए तो ये समरूप त्रिभुज है, एक ये और एक ये।
तो समरूप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा है AO बटा OC और BO बटा OD कितना है, 1/3 है। यदि DC बराबर 1.5 हो, यदि आपका DC जो है 1.5 है, तो AB कितना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा दिया था 2 का ख नंबर। ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे इसको AB इन्होंने बोला है, ये आपका DC है, ये पॉइंट जो है वो O है। अगर इसमें देखें तो ये हमें मिल रहा है कि AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/3, ये प्रश्न में ज्ञात है। अब हमें AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर जो होता है कंडीशन, ये समरूप त्रिभुज के लिए होगा, यानी इसी में लिखेंगे AB बटा DC आपका बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका AB बटे DC बराबर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान पूछ रहे हैं, AB का मान, तो AB बराबर मिलेगा आपको, DC इधर चला जाएगा, DC गुणे 1/3 और DC का मान हमने दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर गुणे 1/3, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, तो ये हमें मिल गया 0.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा AB बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का ग है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि √3 tan 12 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी √3 tan 12 अंश, cot 45 अंश, cot 60 अंश, tan 78 अंश, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो √3 tan 12 ऐसे रहने देते हैं। cot 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है। cot 60 का मान होता है 1/√3 और जो हमें tan 78 लिखा हुआ है, tan 78 यानी 78, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 - 12। ये √3 और ये √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। tan 12 को जब 1 से गुणा करोगे तो ये tan 12 भी होगा, इंटू tan 90 - 12, tan 90 - थीटा, cot थीटा होता है तो cot 12 हो जाएगा। अब आप जानते हैं tan थीटा या tan 12 इंटू cot थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा, यानी tan 12 हो जाएगा। tan 12 कैंसिल होगा, आपका आंसर होगा 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।